हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टाइप ऑफ ज्ञान। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। यह है डिसीजन मेकिंग का फोर्थ पार्ट होता है। लैडर का मतलब ही होता है कि सीढ़ियों में हमें क्या होता है कि जो स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर चढ़ते हैं नीचे उतरते हैं, ऐसे ही इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट के अंदर हमें स्टेप बाय स्टेप कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, रीड करनी पड़ेगी, तभी प्रोग्राम रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब आइए देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है। इट इज लाइक नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट वेयर एल्स स्टेटमेंट इज फर्दर कनेक्टेड विथ नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट एंड दिस विल फॉलो एंड अगेन टू फॉर्म एन लेडर। ये नेस्टेड इफ एल्स जैसा ही होता है, बस इसके लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जो एल्स स्टेटमेंट आएगा उसके बाद आने वाला इफ स्टेटमेंट उससे कनेक्टेड रहता है, और ये लेडर की तरह ही एक दूसरे का स्टेप बाय स्टेप कंडीशन फॉलो होती है, रीड होती है अगेन बाय अगेन। और सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इन सच केस इफ द फर्स्ट इफ कंडीशन इज सेटिस्फाई और ट्रू देन द स्टेटमेंट बॉक्स विल गेट एग्जीक्यूट एंड रिमेनिंग कंडीशन रिटर्न विथ एल्स आर स्किप। जो फर्स्ट कंडीशन होती है इफ की कंडीशन, यदि वो सेटिस्फाई होती है या फिर ट्रू होती है, तो जो स्टेटमेंट है बॉक्स है वो एग्जीक्यूट होगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है एल्स स्टेटमेंट के साथ लिखा हुआ वो स्किप हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट, इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स कंट्रोल गोज टू एल्स स्टेटमेंट एंड फॉलो द नेक्स्ट इफ कंडीशन अकॉर्डिंगली। जो यदि फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोलर होता है वो एल्स स्टेटमेंट के पास जाता है। जो एल्स स्टेटमेंट के पास में जो इफ की कंडीशन लगी होती है उसको चेक करता है, फिर यदि वो ट्रू होती है तो प्रोग्राम रन होता है या एग्जीक्यूट होता है। आइए चलो देखते हैं इसका फ्लो चार्ट। अब देखते हैं फ्लो चार्ट के अंदर हमने आपको पहले भी बताया था कि जो एल्स इफ लेटर का मतलब होता है कि जो कंडीशंस होती है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो होती है, रीड होती है। इसमें भी ऐसे दे रखा है, स्टेप बाय स्टेप कंडीशन फॉलो हो रही है और रीड हो रही है। इसके अंदर जो कंट्रोलर होता है वो कंडीशन फर्स्ट के अंदर आता है। कंडीशन फर्स्ट के अंदर दो ही कंडीशन होती है, या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। यदि कंडीशन फर्स्ट ट्रू होती है तो स्टेटमेंट फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कंडीशन फर्स्ट फॉल्स होती है तो वो जो कंट्रोलर है वो कंडीशन सेकंड पे आ जाएगा। कंडीशन सेकंड के अंदर भी दो कंडीशन होती है, कंडीशन ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। यदि कंडीशन टू ट्रू होती है तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज जो कंडीशन टू फॉल्स होती है तो ये कंडीशन एन पे आ जाएगा। ऐसे कर करके आप बहुत सारी कंडीशन लिख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। कंडीशन एन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, यदि ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एन एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। डिफॉल्ट स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि यदि हमें क्वेश्चन के हिसाब से जितनी कंडीशन दे रखी है वो सारी फॉल्स है तो वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगी। यदि एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है, सारी कंडीशन फॉल्स है, वो सारा पार्ट स्किप होके वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा जिसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं लगी होती है। और ये सब कंडीशन मिला के स्टेटमेंट एक्स के अंदर आते हैं। स्टेटमेंट एक्स का मतलब ये होता है कि जो प्रोग्राम का आगे का पार्ट है वो कंटिन्यू होते रहता है। चलो आइए अब हम देखते हैं इसका सिंटैक्स। हम देखते हैं सिंटैक्स के अंदर क्या होता है कि हम कंडीशन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं या फिर रीड करते हैं, तभी हमको सिंटैक्स समझ में आएगा कि ये किस तरह से लिखा गया है ये प्रोग्राम। इसके हिसाब से ही हम प्रोग्राम करेंगे बाद में। चलो आइए अब देखते हैं कंडीशन इफ के अंदर कोई भी कंडीशन डाली, कंडीशन वन सेटिस्फाई होती है तो ब्लॉक वन एग्जीक्यूट होता है। अदरवाइज यदि कंडीशन वन फॉल्स हो जाती है तो ये पार्ट एल्स में आ जाता है। तो एल्स के आगे जो इफ होता है ये इससे कनेक्टेड होता है, इसलिए हम कंडीशन टू चेक करेंगे। कंडीशन टू भी ट्रू हुई तो ये ब्लॉक टू एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कंडीशन टू फॉल्स हुई तो ये फिर से एल्स वाले पार्ट में जाएगा। एल्स के पार्ट के साथ जो भी इफ की कंडीशन जुड़ी हुई है, ऐसे करके हम बहुत सारी कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन एन पे आता है, हम एन कंडीशन एन लिखते हैं तो इसके अंदर ब्लॉक एन एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज ये सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती है तो ये पूरा पार्ट स्किप होकर ये एल्स वाली कंडीशन में जाएगा। एल्स वाली कंडीशन के अंदर आके ये डिफॉल्ट ब्लॉक हो जाएगा। डिफॉल्ट ब्लॉक का मतलब हमने आपको पहले भी बताया था कि यदि सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो कंट्रोलर है वो डिफॉल्ट ब्लॉक में आ जाता है। डिफॉल्ट ब्लॉक में एल्स के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं लिखी जाती, इसलिए यहाँ डिफॉल्ट ब्लॉक के आगे आकर इसमें एग्जीक्यूट हो जाता है और आगे का प्रोग्राम रन किया जाता है। हम अब इससे देखते हैं बेसिक प्रोग्राम के अंदर हम देखेंगे कि कोई भी नंबर से हमने कितनी मार्क्स गेन किए, कितने कमाए, कितने लेस हुए, इंक्रीज हुए, इससे हम ग्रेड डिस्कस करेंगे। चलो आइए देखते हैं इसका बेसिक प्रोग्राम।
अब शुरू करते हैं हम प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे कि हम 2 हेडर फाइल्स लिखते हैं, फिर हेडर फाइल्स के बाद लिखेंगे हम इंट मैन के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस के बाद इंट के अंदर कोई भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल देंगे, इंटीजर टाइप का वेरिएबल मतलब मार्क्स दे दिया। मार्क्स देने के बाद प्रिंट एफ के अंदर हम यूज़र को कोई मैसेज देंगे जैसे एंटर योर मार्क्स। हम इसके अंदर मार्क्स प्रिंट कर सकते हैं, यूज़र द्वारा मार्क्स मांग सकते हैं, दे सकते हैं। स्कैन एफ के अंदर लिखेंगे कि हम कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन रिप्रेजेंट कराता है स्कैन एफ, परसेंटाइल डी, एड्रेस एंड मार्क्स। जो मार्क्स इफ़ के अंदर कोई कंडीशन डाली, जो मार्क्स 90 से अबोव है उसके अंदर ग्रेड ए आएगा। यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये एल्स इफ के पास आता है। एल्स इफ के अंदर क्या दे रखा है कि अपने पास जो 80 से अबोव मार्क्स है उसके अंदर ग्रेड बी प्रिंट होगा। यदि ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो ये दूसरे वाले एल्स इफ के पास आएगा। एल्स इफ के अंदर दूसरे वाले एल्स इफ के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो 65 से अबोव मार्क्स है उसके अंदर ग्रेड सी आएगा। अदरवाइज ये तीनों कंडीशन ए बी सी कंडीशन जीरो हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, मतलब तो ये पार्ट है वो स्किप हो जाएगा और जो कंट्रोलर है वो एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा, मतलब ग्रेड डी प्रिंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करा के रन करा के। ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब हम इसमें देखते हैं एंटर योर मार्क्स। एंटर हमें मार्क्स डालने, जैसे 65 डाला, 65 डाल के एंटर दबाते हैं तो ये ग्रेड डी आएगा। ग्रेड डी के अंदर क्या दे रखा है हमें, हम देखते हैं इसके अंदर हमने 65 डाला, 65 इसके अंदर चेक होगा पहले इफ़ के अंदर, 90 से अबव ये कंडीशन फॉल्स होती है। फिर स्टेप बाय स्टेप एल्स इफ़ के अंदर चेक होगा, 80 से अबव इसके अंदर भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। फिर एल्स इफ़ के अंदर ये मार्क्स 65 से अबव इसके अंदर भी फॉल्स होती है, ये बराबर नहीं है, ये 65 से अबव है। और फिर ये तीनों कंडीशन फॉल्स होने के बाद हमारे पास जो ये पार्ट स्किप होने के बाद जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एल्स के अंदर आता है। एल्स के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं दी होगी, इसलिए हम इसके अंदर ग्रेड डी, इसलिए हमारे पास ग्रेड डी प्रिंट हो गया। हम दोबारा प्रिंट करा के देखते हैं। हमारे पास फिर से लिखा है एंटर योर मार्क्स। एंटर योर मार्क्स हमने डाला 70 डालने के बाद हमने एंटर दबाया, एंटर हमारे पास ग्रेड सी प्रिंट हुआ। ग्रेड सी देखो कैसे होता है, हमने एंटर डाला, 70 मार्क्स डाले, 70 मार्क्स पहले इफ़ के अंदर चेक होंगे, 90 अबव ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, 80 अबव ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, 60 अबव ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। इसलिए ये ग्रेड ए, ग्रेड बी और डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट जो स्किप हो जाता है और प्रिंट क्या होता है ग्रेड सी। ऐसे ही करके आप और भी प्रोग्राम बना सकते हैं ऐसे ही। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर होता है कि हमारे पास ये और भी प्रोग्राम को छोटा करना है तो हमने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि जो एक की स्टेटमेंट लिखा जाता है ये नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट जैसा ही है। इसके अंदर जो एक ही स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये कर्ली ब्रेसेस लिखो मत लिखो आपके ऊपर है, ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही स्टेटमेंट के अंदर कर्ली ब्रेसेस लिखें, इसलिए हम इसको काट देते हैं। अब हमने सारे कर्ली ब्रेसेस हटा दिए हैं। अब हम इसके अंदर से देख सकते हैं कि ये आपके ऊपर है कि आप कर्ली ब्रेसेस लगाओ मत लगाओ, एक स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि ये कर्ली ब्रेसेस जरूरी है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं, एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा। ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है आपके सामने, कर्ली ब्रेसेस लगाओ मत लगाओ आपके ऊपर है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट। यदि वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।